हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमत शेख। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लेक्चर नंबर 4 लिखने जा रहे हैं, जहां पे हम कवर करेंगे पिछले 3 लेक्चर के एक छोटी सी समरी। यानी आज के लेक्चर में आप कोई भी चीज नई नहीं सीखोगे। पिछले 3 लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है, आज सब कुछ वो रिपीट होने वाला है। जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? क्वेश्चन में आपको वही 3 चीज दी हुई है जिसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, कैश बुक दे दिया गया है और साथ में कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। जब जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि हम इस बैलेंस शीट को यूज करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में कन्वर्ट करेंगे। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स है इसको उठा के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटी है इसको उठा के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इस चैप्टर में खास बात क्या है बच्चों? इस चैप्टर में खास बात यह है कि कुछ चीजों के अलग अकाउंट बनाए जा रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखा दिया था, जिसमें पहला है डेटर अकाउंट, दूसरा है बिल रिसीवेबल अकाउंट, तीसरा है क्रेडिटर अकाउंट एंड लास्ट में है बिल्स पेबल अकाउंट। ये चारों के चारों अकाउंट वर्किंग में बनाए जाएंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी बच्चों यहाँ पे, ये इनके अकाउंट में जाएगी और बाकी सब चीजें अपने हिसाब से ट्रेडिंग में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और साथ में बैलेंस शीट में जाएगी। चलो जल्दी से इस बैलेंस शीट को पोस्ट कर देते हैं। कैश का जो बैलेंस है बच्चों, अगर वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया गया है, मैंने आपको बोला था, तो ये बैलेंस शीट में तो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है, इग्नोर किया जाता है जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको डालते हैं। तो अब इसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इग्नोर। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, बिल रिसीवेबल। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बिल रिसीवेबल है बच्चों, वो उसके अकाउंट में जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन के कितना है 750। तो आप जाएंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट में, जो असेट्स होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट से होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750। इसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चों, डेटर। डेटर कितना है 2000, ये भी अकाउंट में चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक। तो स्टॉक जो बैलेंस शीट में दिया है बच्चों, वैसे तो असेट होता है, बट ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट जो होता है, वो स्टॉक जो होता है, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है 3000 रुपया, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक के बाद बच्चों दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 2000 रुपया, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी। कितना है वैल्यू इसका, 2000। आपको मैंने बोला था ओपनिंग बैलेंस शीट का हर अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का हर अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है बच्चों, 3000 रुपया, असेट्स में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 3000। यहाँ पे आपने असेट साइड को डन कर दिया, यहाँ पे कैश को छोड़ के हर चीज को ट्रांसफर करना था। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का अलग से अकाउंट बनाया है हमने, तो बिल्स पेबल अपने अकाउंट में चला जाएगा। लायबिलिटी का जो ओपनिंग होता है बच्चों, क्रेडिट साइड से होता है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 720 रुपया, सॉरी 800 रुपया है। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, बिल्स पेबल के बाद दिया हुआ है क्रेडिटर, ये भी आपकी लायबिलिटी है, इसका भी आपने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है। तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 1800 रुपया। इसके बाद क्या दिया है बच्चों, कैपिटल दिया हुआ है, और कैपिटल कितना है 10,100, जो बैलेंस शीट में जाएगा सबसे टॉप पे 10,100। सो आई होप आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यही चीज सिखाया था, यानी मैं पूरा बेसिक सम्स लेके चल रहा हूँ, ताकि एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो आने वाले लेक्चर में जितने भी प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं आपको आसान लगेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट को हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बच्चों दिया हुआ है कैश बुक। कैश बुक एक ऐसा पार्ट है इस चैप्टर का जो क्वेश्चन में अभी तक तो गिवन है। आने वाले लेक्चर में जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे कैश बुक गिवन नहीं होगा, यानी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज तो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कैश बुक को ट्रांसफर करते हैं। जब जब बच्चों कैश बुक क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे मौजूद हर आइटम का एक इफेक्ट। कितना इफेक्ट बच्चों, एक इफेक्ट। सर इफेक्ट कैसे डिसाइड करें, तो आपको जहन में ये रखना है बच्चों, जो रिसिप्ट साइड होता है, रिसिप्ट साइड जो होता है ये होता है डेबिट। क्या होता है,
डेबिट। तो हम जब इसका इफेक्ट देंगे बच्चों, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, क्रेडिट साइड में, चाहे कोई भी अकाउंट में जाए। इसके बाद बच्चों क्या है, पेमेंट। तो पेमेंट जो होता है वो होता है क्रेडिट, पेमेंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो जब हम इसका इफेक्ट देंगे बच्चों हमारे फाइनल अकाउंट में, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट में। तो रिसिप्ट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, और पेमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बैलेंस। तो मैंने आपको बार बार सिखाया है, ये बैलेंस और ये बैलेंस देखो हमेशा कट हो जाएंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चों, डेटर, यानी डेटर से रिसिप्ट, डेटर से पैसा मिला। तो डेटर से जब पैसा मिला तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो जाएंगे डेटर अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बाय कैश। कितना पैसा मिला बच्चों डेटर से, 13,500। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल। तो मैंने क्या कहा, बिल रिसीवेबल अभी डेबिट है तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट में। किसके अकाउंट में, बिल रिसीवेबल अकाउंट में, बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा मिला, 4,500। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया है बच्चों, पेमेंट। तो पेमेंट साइड को ध्यान में रखना है कि सारा इफेक्ट कहां जाने वाला है बच्चों, डेबिट होता है, क्रेडिट इफेक्ट में कहां जाएगा, डेबिट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी बच्चों, कौन सी साइड जाएगी, डेबिट साइड। कितना है, 600 रुपया। तो 2, 600 रुपया। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है वेजेस, कितना है, 740, ये भी डेबिट में जाएगा। तो 740। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है बिल्स पेबल, यानी बिल्स पेबल ने पेमेंट किया तो इफेक्ट कहां जाएगा, डेबिट साइड में। और बिल्स पेबल का आपने अकाउंट बनाया है बच्चों, तो उसके अकाउंट में डालना। कितना है, 3,660, कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो बिल्स पेबल कहां गया बच्चों, ये रहा। 2, बिल्स पेबल मतलब पैसा मिला होगा, हमने पैसा दिया है, 3,660 रुपया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर, ये भी कहां जाएगा बच्चों, डेबिट में। और किसके अकाउंट में, इसका भी हमने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है कि हमने इसको पेमेंट किया है 7,350 रुपए का। क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा 2, कैश, 7,350 रुपया। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस। कितने ऑफिस एक्सपेंस, 400 रुपया। तो ऑफिस का एक्सपेंस बच्चों कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो ऑफिस एक्सपेंस 400 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है एज ड्राइंग। तो ड्राइंग मतलब लेस फ्रॉम कैपिटल। कितना है बच्चों, 1,500 रुपया। ये ड्राइंग है, यहां से हम माइनस करेंगे 1,500 रुपया। नेक्स्ट, बैलेंस। तो बैलेंस मतलब ये कैश होता है, आप याद रखेंगे। कितना है, 5,700। और कैश असेट्स में जाता है बैलेंस शीट में। तो बेटा कितने आसानी से हमने दो चीज कवर कर लिया, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा कैश फ्लो। अब नीचे जो एडजस्टमेंट दिए बच्चों, इसके आपको दो इफेक्ट्स देने होते हैं। कितने इफेक्ट्स देने होते हैं, दो इफेक्ट। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, परचेज 15,000 रुपया, कॉमा, यानी अगर आपने माल खरीदा बच्चों, तो परचेज की एंट्री हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। दूसरा इफेक्ट, सर परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर से करते हैं। तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों, क्रेडिटर के अकाउंट में। और पहला इफेक्ट डेबिट है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट। वेरी गुड, ओके। तो परचेज पे आ जाओ, परचेज का अमाउंट कितना था, 15,000। तो पहले परचेज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में लिखना 15,000। और हम परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर से, तो वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, बाय परचेज 15,000। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या दिया हुआ है, सेल्स। तो बताओ अब सेल्स का इफेक्ट क्या होगा। तो सेल्स हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सेल्स हम किसको करते हैं, डेटर को करते हैं। तो डेटर, पहला इफेक्ट क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट। ओके, सेल्स का वैल्यू कितना है बच्चों, 19,000। तो ट्रेडिंग में जाके सेल्स में लिखो, उधार वाले में 19,000। और सेकेंड इफेक्ट डेटर के अकाउंट में जाएगा, वहां क्रेडिट तो यहाँ डेबिट,
तो टू सेल्स 19,000। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या दिया है बच्चों, डिस्काउंट अलाउ। तो जब जब हम डिस्काउंट देते हैं बच्चों, तो आपने सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, डिस्काउंट किसको दिया जाता है, कस्टमर को, और हमारा कस्टमर कौन है, डेटर। तो यहाँ डेबिट, तो डेटर के अकाउंट में क्रेडिट। कितना है बच्चों, 100 रुपीज। तो आप जाएंगे डिस्काउंट अलाउ को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, टू डिस्काउंट अलाउ 100 रुपीज, और डेटर के अकाउंट में वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट बाय डिस्काउंट 100 रुपीज। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों, इसके बाद दिया हुआ है बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस चैप्टर के अंदर ये चीज के ऊपर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत फोकस कराया था। अगर आपको याद होगा बच्चों कि बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना। What do you mean by bill receivable receive? जब जब आपको क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल रिसीव होगा बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एक डेटर था, एक डेटर था, वो क्या बन गया, बिल रिसीवेबल बन गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब डेटर बिल रिसीवेबल बनेगा, सर ये कैसे बनता है कि आपने सामने वाले को सामान बेचा और आपको उस पर भरोसा नहीं है कि वो टाइम पे पैसा देगा या आपका पैसा लौटाएगा नहीं लौटाएगा, तो आपने उसके ऊपर बिल बना दिया। वैसे तो जब जब माल उधार में खरीदा जाता है तो वो डेटर होता है, लेकिन जब डेटर के ऊपर बिल बन जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, बिल रिसीवेबल। तो इस लाइन का मतलब ये है बिल रिसीवेबल रिसीव, यानी डेटर क्या बन गया बच्चों, बिल रिसीवेबल बन गया। तो जब ये बिल रिसीवेबल बनेगा तो ये डेटर कम हो जाएगा और बिल रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है, जब जब बिल रिसीवेबल यानी असेट्स बढ़ता है तो डेबिट से, और जब असेट्स कम होता है तो क्रेडिट से। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों, बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में और डेटर के क्रेडिट में। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, तो बिल रिसीवेबल बढ़ गया तो डेबिट में लिखेंगे, और बढ़ा तो किसकी वजह से, डेटर की वजह से। तो डेटर क्या बोलेगा, मैं गिर गया, किसकी वजह से, बिल रिसीवेबल की वजह से। बात समझ में आ रही है बच्चों। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अमाउंट कितना है बच्चों इसका, 4,550, 4,550, 4,550। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल गिवन ड्यूरिंग द ईयर। सेम जैसा मैंने आपको भी कराया बिल रिसीवेबल का, वैसे बिल्स पेबल का भी होता है कि जब हम सामने वाले से माल खरीदते हैं तो जो सप्लायर होता है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं बच्चों, क्रेडिटर। और वो क्रेडिटर की कैटेगरी से निकल के किसमें आ गया, बिल्स पेबल में आ गया। तो जब ये क्रेडिटर बिल्स पेबल बनेगा तो बिल्स पेबल क्या होगा, बढ़ेगा, और क्रेडिटर क्या होगा, कम होगा। अब ये दोनों के दोनों लाइबिलिटी है बच्चों, क्या है, तो जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट से बढ़ती है, और जब जब लाइबिलिटी कम होती है तो बच्चों कहां से बढ़ती है, डेबिट से कम हो जाती है। तो एक इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों, बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे, ये आपका बिल्स पेबल अकाउंट, ये बोल रहा है कि भाई मैं बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ गया, क्रेडिटर की वजह से बढ़ गया। अब हम जाएंगे क्रेडिटर अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, ये बोल रहा है मैं कम हो गया, किसकी वजह से कम हो गया बच्चों, बिल्स पेबल की वजह से कम हो गया। कितना अमाउंट है, 7,750 रुपया। बस बच्चों ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए इस चैप्टर के अंदर, मेन पॉइंट यही है, बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंड बिल्स पेबल गिवन ड्यूरिंग द ईयर। तो जब बिल्स रिसीवेबल की बात होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि डेटर गिरेगा और बिल रिसीवेबल बढ़ेगा। ये दोनों के दोनों असेट्स है, क्या है बच्चों, असेट्स है। आप क्या याद रखेंगे, जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट से बढ़ता है, और असेट जब गिरता है तो क्रेडिट से गिरता है। सेम चीज लाइबिलिटी के लिए, कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो अपोजिट ऑफ असेट्स यानी क्रेडिट से बढ़ती है, और जब गिरती है तो कहां से गिरती है बच्चों, डेबिट से गिरती है। ओके, इसके बाद कुछ दिया हुआ है क्या पॉइंट, देख लेते हैं। इसके बाद दिया है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2023 3,500। हर बच्चे को इसका इफेक्ट पता है सर, क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट्स।
कितना है 3500। क्लोजिंग स्टॉक 3500 और बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है बच्चों, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹200 एंड लैंड एंड बिल्डिंग बाय ₹150। डेप्रिशिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक होता है माइनस करेंगे असेट्स में से, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो हम ध्यान रखेंगे, प्लांट में से माइनस करना है 200, बिल्डिंग में से माइनस करना है 150। चलो माइनस करेंगे, प्लांट लेस डेप्रिशिएशन 200, 2000 में से 200 गया बच्चों, 1800 बचा। लैंड में से डेप्रिशिएशन माइनस होगा 150, 3000 में से 150 निकालो तो 2850। अब ये दोनों जो माइनस हुए हैं बच्चों, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रिशिएशन, आप यहाँ प्रेजेंटेशन दे देना, एक है प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी पे 200, लैंड बिल्डिंग पे 150, कितना हो गया बच्चों 350। तो ये तो बहुत बेसिक एडजस्टमेंट है। अगर इस पूरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये मैंने आपको लेक्चर 1 में कराया है, ये चीज पहले आ चुकी है। अगर आप मेरे चारों वीडियो को गौर से और फोकस के साथ देखोगे तो पांचवा क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा 99% चीजें आपको पहले से पता होगी, 1% चीज सीखना है। वो क्या सीखना है, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, चलो इसकी पोस्टिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए मैंने आपको ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले ये 4 एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज किए जाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे। चलो क्लोज करते हैं। तो हम देखेंगे डेटर अकाउंट को, तो यहाँ पे ये साइड छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, 19 और 2 21,000, 21,000 माइनस 13,500 माइनस 100, तो आपको बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 2,850। ये बैलेंस क्या कहलाता है बच्चों, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस डेटर का कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा, डेटर। अब क्लोज करते हैं बिल रिसीवेबल को बच्चों, तो 750 प्लस 4,550, तो ये होगा 5,300। 5,300 माइनस 4,500, तो आपको बैलेंस आएगा बच्चों 800 रुपया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बिल रिसीवेबल है तो ये भी आपके लिए असेट्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे बिल रिसीवेबल 800 रुपया। अब बात करते हैं क्रेडिटर अकाउंट की, 1800 प्लस 15,000, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 16,800, 16,800। जब आप माइनस करोगे 7,350 माइनस 7,750, तो ये हो गया 1,700, ये बन गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये लाइबिलिटी है बच्चों, तो लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा क्रेडिटर 1,700, लास्ट में बिल्स पेबल 7,750 प्लस 800, तो ये हो गया बच्चों 8,550, 8,550 माइनस 3,660, तो ये आ गया आपको 4,890 टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं यहाँ बैलेंस वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको पेपर में लिखना है, मैंने कैरी डाउन लिखा है। अब ये भी बच्चों बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, तो ये भी इधर आ जाएगी बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल 4,890,
जैसे ही आपने चारों अकाउंट को क्लोज कर लिया, अब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो दोनों तरफ में से बड़ा कौन सा है पहले चेक कर लो। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सेल्स अगर बाहर आ जाएगा तो ये 19,000 हो गया बच्चों, और ये बाहर आ गया 15,000 रुपया, 15 3 18 और ये 19, तो यही साइड बड़ा है। तो 19,000 प्लस 3,500, तो आपका जो क्रेडिट का टोटल है बच्चों वो आ रहा है 22,500, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 22,500। 22,500 में से हम माइनस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 15,000 और माइनस करेंगे 740, तो ये हो गया 3,760। बच्चों डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो क्या कहते हैं इसे, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,760। अब इन दोनों को चेक करके देखो बच्चा, फॉर्मूले में तो डिटेल का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ डैश आ गया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ 3,000 है और ये 1,000 कुछ 1,300 के आसपास है, तो ये साइड ही बड़ा है। 3,760 3,760 माइनस 1,000 माइनस 450, तो बच्चों यहाँ पे आपको टोटल में आ रहा है 2,310 रुपया। इसे कहेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा 2,310। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। चलो 10,100 में पहले ऐड कर लो 2,310 रुपया और माइनस करो 1,500 रुपया, तो 10,910। अब इन तीनों को प्लस करके चेक करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल सेम आना चाहिए, असेट्स का भी और लाइबिलिटी का भी। 1,700 4,890 17,500 1,800 2,850 5,700 3,500 2,850 और लास्ट में 2,800, तो आपका टोटल आ गया 17,500। डन विद द सम्स। तो अगर आप देखोगे इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अब हर बच्चा कर सकता है कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है, कैश बुक के सिंगल इफेक्ट देने हैं और उसी के साथ एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो आप जब फोकस से पढ़ने बैठोगे तो आपको ये लेंथी तो लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान लगेगा, बिकॉज ये एज इट इज फाइनल अकाउंट जैसा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।